और 2024 का ये एक सेमीफाइनल था जो हमने जीता है। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर की मंडी स्थल में, जहाँ पे अभी मतगणना खत्म हुई है। मदन भैया की ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। मेरे साथ मौजूद है आरएलडी के बड़े नेता, हम इनसे बात करेंगे कि मदन भैया की जीत पे क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मदन भैया की जीत किसानों की जीत है, नौजवानों की जीत है, जयंत चौधरी जी के महागठबंधन की जीत है, जयंत चौधरी जी के संघर्ष की जीत है, ये जो है अखिलेश जी के संघर्ष की जीत है, और जो चंद्रशेखर जी पर अभी नया गठबंधन बना उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। और 2024 का ये एक सेमीफाइनल था जो हमने जीता है। क्या लगता है आगे मतलब चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। 22,143 वोट से मदन भैया जीते हैं। उधर राजकुमारी सैनी जीतने का दावा करती आ रही थी, पर वो शुरू से ही डाउन पे रही। लीड मदन भैया लेके चले, क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? देखो, ये जो जीत है सर्व समाज के लोगों की जीत है, किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है, आवाम की, नौजवानों की, जिनको पिछले 8 साल से केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया और पिछले 5 साल से यूपी सरकार ठग रही है। किसानों को उसकी उपज का भाव चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए। इन सब बातों को उलझा देते थे सब मुद्दे, धार्मिक उन्माद फैलाकर इन सब मुद्दों को गौण कर देते थे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जैन जी, अखिलेश जी, भाई चंद्रशेखर जी और हमारी पूरी टीम, हम सब लोगों ने जो है इन सब मुद्दों को ज़मीन पे लोगों को बताने का काम करा, तो लोगों ने हमारी बात समझी, सही माना, इस लोगों सब लोगों ने वोट देना काम किया है। 2 बार विक्रम सैनी यहाँ से विधायक रहे और उसके बाद मदन भैया अभी उपचुनाव में जीते हैं। क्या लगता है जनता कहाँ नाराज है? वो तो एक्सीडेंटल बने थे एमएलए। एक्सीडेंटल एमएलए पता कैसे होता है? एक्सीडेंटल एमएलए होते हैं जो जिन्हें बिना मांगे लोग वोट देते हैं। बिना मांगे लोगों हमने लोगों के बीच में सारे मुद्दे अपने रखे हैं। और बीजेपी के लोग तो अभी ये भी कह रहे थे रिजल्ट आने से पहले कि हमारा सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल से आउट होगी टीम, अभी तो घर बैठना चाहिए उन लोगों को। जो चंद्रशेखर थे, कहीं ना कहीं उनके आने का बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्या कहते हैं, मतलब जो बसपा की वोट थी वो भाजपा पे जा रही थी पहले, अब क्या लगता है कि चंद्रशेखर के आने का ये जीत मिली है? चंद्रशेखर के आने से मिली है? देखो, विशेषकर दलित समाज में चंद्रशेखर की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। अगर बहन जी की फॉलोइंग है तो शेखर जी की भी फॉलोइंग है। बहन जी का यहाँ कैंडिडेट भी नहीं था और दलित समाज को भी ये समझ आ रहा है कि हमारा हित सुरक्षित कहाँ है। कहीं ना कहीं बहन जी पर आज जो हाशिए पर है उसकी भी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देख सकते हैं बहन जी अगर बाहर नहीं निकली तो उसका भी कारण बीजेपी है। बीजेपी की पॉलिसी है। बीजेपी ने सीबीआई, ईडी के शिकंजे कस रखे सब नेताओं पे, बहन जी और छोड़ो विपक्ष के तमाम नेताओं पे। तो आज चंद्रशेखर जो है युवाओं की उम्मीद है, वो संघर्ष कर रहे हैं। आज उनके माध्यम से भी हम सब लोगों ने जो मेहनत करी उसके माध्यम से सब लोगों ने जो है वेट जो है लोगों ने, दलित समाज ने भरपूर वोट जो है मदन भैया को वोट देने का काम किया है। बीजेपी सेमीफाइनल में फेल हुई है, फाइनल में क्या होने वाला है? अब देखेंगे फाइनल में कौन होगा, बीजेपी तो रही नहीं हमसे। 22,143 एक बड़ा आंकड़ा है, क्या कहना चाहेंगे मदन भैया की जीत? बहुत बड़ा आंकड़ा, काउंटिंग का आंकड़ा नहीं, वही 22,000 है। बड़ा आंकड़ा यह है, इन ऐसी ताकतों को संदेश दिया है जो दोबारा से इस क्षेत्र को अशांति में बदलना चाहते थे, जो कवाल को दोबारा फिर बवाल करना चाहते थे, जो इन युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते, जो किसानों को गन्ने का भाव, उसकी फसल का उचित मूल्य देना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का चुनाव हुआ है। 22,000 की और ऐसी वो नहीं है बात। हमेशा बीजेपी ने कहा है कि जो विक्रम सैनी की सदस्यता थी वो माँ बहन बेटियों के सम्मान में गई थी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद भी विक्रम सैनी की जो पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट मिला था वो हार गई। नहीं, वो तो फिर वो उनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। 5 साल विधायक रह लिए, 8 साल गवर्नमेंट है, डबल इंजन की गवर्नमेंट बतावे, फिर भी हमारे नौजवान जो है दर दर की ठोकरें खा रहे, फिर भी किसान परेशान है। आज कहीं विधानसभा लगो, लोकसभा लगो, किसान का जिक्र भी नहीं। कितनी किसान का कितना खर्चा हो रहा है, अब क्या उसकी आय है, घट गया है, ये कहीं दुगनी होगी। कौन सा मुद्दा नहीं था, सारे मुद्दे फैल हो गए इनके, सारे मुद्दे फैल हुए। इसी यही सबक इन्हें सिखाया है और जनता ने सबक सिखाया है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह की ताकत बड़ी है और जनता ने उनकी ताकत को अलग एक और दिशा देने का कार्य किया है। ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है और 2024 में भी आदरणीय चौधरी जैन सिंह की ताकत बड़ी है, वो इस फाइनल को भी जीतेंगे। तो आप इस जीत पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये किसान मजदूर की जीत है और भाजपा सरकार द्वारा 2022 में झूठ बोलकर सरकार बनाने का कार्य किया। जनता ने सोचा कि भाई जो इन्होंने लुभावनी वादे किए 2022 में सरकार बनने से पहले धरातल पर कुछ है नहीं, तो जनता ने इन्हें नकार दिया। आज ये झूठ की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाकर राजनीति करने का काम करती है। यही इन्होंने
फिर दोबारा से यही काम करना कार्य किया। आज जनता समझ चुकी है और वो धार्मिक आधार पर वोट देना काम कभी नहीं करेगी। कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक विक्रम सैनी से उनके व्यवहार से जनता नज़र आ रही थी, तो आपको क्या लगता है ये उनके व्यवहार का नतीजा उन्हें हार में मिला है? नहीं, दोनों ही बात है। उनका व्यवहार भी खराब था जनता के प्रति, और भाजपा सरकार से आज जनता त्रस्त है। गरीब को रोजगार नहीं है, युवा बेकार फिर रहे हैं, किसान की फसल के दाम नहीं, मिल चले हुए 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक गन्ना का भाव कोई घोषित नहीं हो पाया है। खेत में बछड़े फिर रहे हैं, सारे किसान की फसल बछड़े खा रहे हैं। बताओ, आज किसान भी परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है। आप इस जीत पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस जीत पे कहना चाहूँगा ये युवा, किसान और मजदूर की जीत है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज चुनाव प्रचार अभियान में बात कही, शायद उससे लगता है कि उन्हें केवल एक ही गियर बॉक्स में बांध के रखा है, दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े। ये 7 साल केंद्र में इन्हें राज करते हो गए और दोबारा फिर यहाँ ये उत्तर प्रदेश में सरकार बना बैठे हैं। विकास के नाम पे इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल और केवल ये धोखा देकर दोबारा जिले का माहौल ख़राब करने का ये काम करना चाह रहे थे। जागरूक जनता ने इनको सही जवाब दिया और किसान मजदूर ने अपनी आवाज़ उठा के इन्हें चेताने का काम किया। तो ये हमारे साथ आरएलडी के कुछ बड़े नेता थे जिनका कहना है कि अब जो जनता है वो हिंदू मुस्लिम या किसी भी धार्मिक आधार पे वोट नहीं कर रही है, किसानों का मुद्दा बड़ा रहा है। ये जो जीत है वो गरीब, किसान और मजदूरों की जीत है। देखते रहिए मेरे साथ ग्रामीण वॉइस भारत।